ब्रह्मांड ने प्रत्यक्ष आपकी पूजा स्वीकार की है। उन्होंने प्रत्यक्ष आपका भोग स्वीकार किया है। उन्होंने प्रत्यक्ष आपके मन का जो भाव था उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो आपको मिला है, तो यहां पर एक डायरेक्ट मैसेज मुझे यहां पर रिसीव हुआ है कि यह वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी ही कोई प्रार्थना प्रस्तुत किया है। यह आपकी प्रार्थना हो सकता है, यह रोज की आपकी एक प्रक्रिया हो सकता है कि जैसे भी आप ईश्वर के सामने नतमस्तक होते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या उनका ध्यान करते हैं, उस वक्त आपने जो कुछ किया वो स्वीकार हुआ है। प्रत्यक्ष स्वीकार। प्रत्यक्ष का अर्थ है कि उस वक्त जो भी आपके आराध्य, आपके इष्ट हैं, जो भी आपके गुरु हैं, वो उस वक्त वहां पर उपस्थित होकर, दिव्य रूप से उपस्थित होकर उन्होंने प्रत्यक्ष उसे स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। यह यहां पर कंफर्म किया जा रहा है। तो आप उन्हें धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। हो सकता है आपने मन में उन्हें कोई प्रार्थना करी, कुछ भी किया, आपने जो भी आपने किया उसे उन्होंने स्वीकार किया है। एक होता है कि आप सामने बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो वहां तक पहुंच रहा है एनर्जी फॉर्म में। एक होता है प्रत्यक्ष, दैट मीन ऑफ वहां पर फ्रंट में, आपके फ्रंट में आकर उस चीज को ले रहे हैं। जैसे आप किसी को खिला रहे हैं और वह खा रहा है, वैसे ही एग्जैक्टली वह आपके सामने। और इस बात का यहां पर कंफर्मेशन मुझे दिया जा रहा है। एक छोटा बच्चा, 5 साल से कम आयु का बच्चा, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये सडन एक अननोन बच्चा आके आपको मार के जाए, आपको छेड़ कर जाए, आपका कुछ सामान लेकर जाए, आपको परेशान करके जाए, तंग करके जाए, ये कंफर्मेशन साइन है। आपके लिए बहुत ही वियर सा है, पर कंफर्मेशन है। और यह अनजान बच्चा होगा, सडन आपको देख के स्माइल करके जाए, आप जानते नहीं है स्माइल करके जा रहा है, आपको परेशान करके जा रहा है, तंग करके जा रहा है। ये यहां पर एक कंफर्मेशन दी जा रहा है। यहां पर मुझे बोला जा रहा है गॉड के द्वारा कि आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, आपकी जो सकारात्मक पोटेंशियल है, उससे अब दूसरों को लाभ होने लगा है। मतलब आपका जो भाग्य है उससे अब दूसरों को बेनिफिट हो रहा है। ये यहां पर मैसेज दिया जा रहा है गॉड के द्वारा। स्पेशली आपके सिबलिंग्स, लाभवंती, उनको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि आपने जिनके बारे में अच्छा सोचा या जिनके लिए अच्छा थोड़ा सा भी भावना कि इसकी लाइफ में जो रुकावटें हैं वो रिमूव होना चाहिए आपकी, वो जो सोची हुई बात था वह अब उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ महीने पहले आपने किसी के लिए दिल से बोला होगा कि इसका ये काम हो जाना चाहिए। स्पेशली आपके ब्लड रिलेशन से कोई हो सकता है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, इनका ये काम हो जाना चाहिए और इनकी लाइफ में प्रोग्रेस होना चाहिए। तो आप सडन देखेंगे कि उनको करियर में प्रोग्रेस मिल रहा है, उनका सडन करियर में जॉब चेंज हो रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हेल्थ खराब था तो बेटर हेल्थ, मतलब एक एनर्जी फ्लो एंड वो भी वह आपकी वजह से हो रहा है। तो आपके इर्द गिर्द अगर किसी को सडन आप देखें कि उनकी अच्छी जॉब ऑफर मिल रहे हैं, उनके बिजनेस में लाभ हो रहा है, उनकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है, यह आपकी एनर्जी का उनको रिवॉर्ड मिला है, आपकी एनर्जी से उनके साथ ऐसा हो रहा है। यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आपके आसपास के लोगों को लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, ये यहां पर बता जा रहा है। बट एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज ये मिल रहा है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी से तो पॉजिटिव काफी लोगों को लाभ होगा, और लाभ उनको होगा जिनके थॉट्स प्योर है, जिनके थॉट्स में इम्प्योरिटी नहीं है। बेनिफिट उनको होगा। अगर आपसे संबंधित ऐसे लोग हैं जो नकारात्मकता को कैरी करते हैं, नेगेटिविटी को अपने अंदर भरे हुए हैं, उनको प्रॉफिट नहीं होगा। आपकी एनर्जी से स्पष्ट बताया जा रहा है जो दिल से अच्छे हैं उनको फिट होगा आपकी सकारात्मक ऊर्जा से। इसके अलावा यहां पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि कोई जो आपके बहुत क्लोज हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी को हार्म करने की कोशिश बार बार की जा रहा है, बार बार किसी को हार्म करने की कोशिश की जा रहा है, पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको प्रोटेक्ट कर ले रहा है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको प्रोटेक्ट कर ले रहा, मतलब आपको तो परेशान नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके इर्द गिर्द कवच है, आपके इर्द गिर्द शील्ड है। बट आपसे कनेक्टेड कोई पर्सन है, उनको बार बार तंग करने की कोशिश की जा रहा है और आपकी एनर्जी से वह प्रोटेक्टेड है।
बट उनको अजनजी महसूस हो सकता है। इसके बारे में गॉड आपको बताना चाहते हैं। अब मैं यहां पर जो मैसेज है, ये मैसेजेस मुझे शफलिंग के दौरान रिसीव हुए हैं, तो मैंने आपके साथ साझा कर दिए। अब मैं देखूंगा कि परमपिता परमेश्वर आपसे इस वक्त क्या बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शिव आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। पहला मैसेज तो मुझे शिव ने यही दे दिया है। कंफर्म कांग्रेचुलेशन आपको मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए शिव ने आपको आशीर्वाद दिया है। पहला मैसेज है आशीर्वाद। आशीर्वाद, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। आज शिव ने आपके सर पर हाथ रखा है, आशीर्वाद दिया है आपको अपने क्राउन चक्रा पे। आज कुछ ना कुछ इवेंट महसूस होगा, कोई ना कोई आपके सर पर हाथ रखेगा। आप समझिए गॉड का वो कंफर्मेशन है, या फिर ना आप झुककर आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, या प्रार्थना के बाद प्रणाम कर रहे हैं, या आप योगा में बैठे हुए हैं। आपको अपने क्राउन चक्रा पर सेंसेशन महसूस होगा। समझ लीजिए वो ब्लेसिंग उस वक्त मिल रहा है। अगर आप मेडिटेटर रहे हैं, एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, आपको अपने क्राउन चक्रा पर एक सेंसेशन महसूस होगा। एक बहुत हल्की सेंसेशन, चींटी से भी हल्की सेंसेशन महसूस होगा। अपने क्राउन चक्र पर सर का जो तलवा होता है, उस स्थान पर थोड़ी सी सेंसेशन आपको महसूस होगा। और या फिर आप प्रार्थना करने के लिए झुक रहे हैं, आपको ऐसे लगा सर में कुछ लग गया, कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, वो आपके सर पर टच होगा। अगर वहां पर कोई भी लिविंग वस्तु नहीं है तो नॉन लिविंग वस्तु, ये वो वुडन हो सकता है, ये चेयर हो, कुछ भी, वो आपके हेड पे टच होगा, आपके सर पे टच होगा, एक से ज्यादा बार टच होगा। आपको ब्लेसिंग मिला है, आपको आज आशीर्वाद रिसीव हुआ है। यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं? पहली बात तो उन्होंने भेज दी है कि आज वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आज आपको ब्लेस कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं? गॉड आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं? गॉड आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। और यह आशीर्वाद क्या है? यह आशीर्वाद है विक्ट्री का विक्ट्री। आज से आपकी विजय यात्रा, विजय श्री की यात्रा, या आपके जीत की घोषणा की शुरुआत होगा। यूनिवर्स कह रहे हैं तुम्हारी जीत की घोषणा मैं करता हूं। यूनिवर्स आपको अनाउंस कर रहे हैं, आज परमपिता परमेश्वर आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह बात करने का उनका पहला तरीका है, पहला मैसेज जो यहां पर अदृश्य रूप में है, उपस्थित नहीं है। ब्लेसिंग, आशीर्वाद। आज आपको आशीर्वाद मिलेगा। किसी ना किसी तरीके से आपके हेड को, आपके सर को टच किया जाएगा, या तो कोई फिजिकली सच में आपके सर को टच करेगा, वो गॉड का ब्लेसिंग होगा, उनका हाथ होगा। या फिर आपको क्राउन चक्र में सेंसेशन महसूस हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट आपके सर में 2 से ज्यादा बार टच होगा। आप इस चीज को कर नहीं रहे, ये अपने आप नेचुरली होगा। और उस वक्त आपको यह मैसेज हिट होगा कि मुझे माता ने बोला था, मेरे सर पर इस तरीके से कुछ ना कुछ आपके सर में हिट होने वाला है। सेकंड मैसेज जो यहां आया है, महादेव कह रहे हैं आपकी विजय की घोषणा मैं करता हूं, मैं तुम्हारी विजय की घोषणा करता हूं। तुम्हें सक्सेस जो मिलना है, जिस चीज के लिए तुम लड़ रहे हो, जिसके लिए तुम खड़े हुए हो, उसमें तुम्हें सफलता मिलने की आज मैं घोषणा करता हूं। कोई आपको पराजित नहीं कर सकता। इस बात की यहां पर पुष्टि की जा रहा है। गॉड ये भी कह रहे हैं कि आपको आपकी जो खोई हुई ऊर्जा थी, आपको जो खोई हुई शक्ति थी, वह वापस मिलेगा। अगर आपको किसी तरह का हेल्थ इशू चल रहा था, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, किसी भी तरीके से आप ड्रेन महसूस कर रहे थे, आपको उसमें आप वापसी कर पाएंगे, और बहुत बेहतर वापसी कर पाएंगे। किसी तरह का आपको इन्फेक्शन, किसी तरह का भी हेल्थ इशू चल रहा था, तो आप देखेंगे कि आपको फिर से अपने अंदर भरपूर ऊर्जा की अनुभूति हो रहा है। बहुत ऊर्जा आप महसूस कर पाएंगे, कुछ बंधा हुआ दिख रहा है। और मैं इसे अगर ध्यान से देखने की कोशिश कर रही हूं, तो यह इस तरीके से मुझे सर्कल बनते हुए दिख रहा है। सर्कल शून्य, लेकिन इसको स्पष्ट सर्कल नहीं बोलेंगे। यहां से कुछ निकल भी रहा है, यहां से एक नोट भी निकल रहा है, मुबारक हो। अब मैं यहां पर बताऊं आपको, यहां पर यह क्या हो रहा है। आपकी जो सफलता है, आपकी सफलता की चर्चा हो रहा है, और महादेव आपसे क्या बात कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैं उनकी बात सुनने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कार्ड के थ्रू वह हमसे बात कर रहे हैं। गॉड यहां से कह रहे हैं कि तुम्हारी सफलता का जो झंडा है, मुझे फ्लैग पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है आपके नाम का झंडा ऊंचा उठेगा। कोई फ्लैग है, आपके नाम का फ्लैग विजय को दिखाता है। जब भी कोई राजा जीतता था तो उसका झंडा ऊंचा किया जाता था।
जब भी कोई देश की विजय होता था तो उसके झंडे को ऊंचा किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। फ्लैग रिप्रेजेंट करता है, उसकी पावर को, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हम हिमालय पर जाकर अपने अपने देश का झंडा लगाते हैं और वह दिखाता है, पावर को दिखाता है। तो जैसे आपके नाम का झंडा मुझे लहराते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहां पर कुछ टाई किया हुआ है और टाई करने की वजह से वह लहर रहा है, और लहर की वजह से यहां पर ब्रह्मांड कह रहे हैं जैसे कि आपकी जो सफलता है, सफलता के ऊपर गॉड ने एक टाई लगा दिया, एक नोट बांध दिया है कि देखो यहां पे इतनी ऊंची सफलता है कि वहां पर महादेव ने भी अपना आशीर्वाद के रूप में एक नोट डाला है, एक गांठ लगा दी है कि यह हमेशा इससे नीचे तुम नहीं आ पाओगे। एक बार यहां पहुंच गए उससे नीचे नहीं आ पाओगे। गॉड इसको टाई कर दिया है। ये सफलता का फ्लैग है। इस वीडियो का आप तक पहुंचना ये कंफर्मेशन है कि एक दिव्य शक्ति इस वक्त आपसे बात करना चाहता है। वह ब्रह्मांड दिव्य शक्ति संदेश के द्वारा आपसे कुछ बात करना चाहता है। अगर आप इसे सुन रहे हैं, इसे महसूस कर रहे हैं, तो इसकी संपूर्ण ऊर्जा आपके लिए है। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई विशेष अद्भुत दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, और इसकी ऊर्जा आपको इस वीडियो में महसूस होगा। जब भी आप इसको सुनेंगे, देखेंगे, आपको तत्काल अपने रास्ते में एक शिफ्ट महसूस होगा, नजर आएगा। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की नेगेटिविटी था, आपके बॉडी में कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस था, इस वीडियो पर क्लिक करते ही वह रेजिस्टेंस छूमंतर हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में कहीं स्टक्स था, कोई भी गैस्ट्रिक इशू था, वह डिसऑर्डरिंग महसूस हो सकता है, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है वह अद्भुत है। इस वक्त वह दिव्य शक्ति आपसे क्या बात करना चाहता है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। इस वक्त वह दिव्य शक्ति आपको क्या कहना चाहता है। कुछ ऐसा है जो दो तरफा होना चाहिए। कुछ ऐसा है जहां पर वह दिव्य शक्ति कह रही है कि आपको कुछ कहना है, वह सुन रहा है, और वह दिव्य शक्ति आपसे अपनी बात इन संदेशों के जरिए भेजना चाहते हैं। तो वह दिव्य शक्ति आपसे क्या कहना चाहता है, इस वक्त वह क्या है जो आपका सुनना जरूरी है। यह वीडियो हर कोई रिसीव नहीं कर पाएगा। यह बहुत अर्जेंट मैसेज है, विदाउट टॉपिक मैसेज है, क्योंकि यहां पर जो कुछ भी संदेश आने वाला है, जो कोई भी मैसेज आने वाला है, यह उस दिव्य शक्ति की तरफ से होने वाला है जो आपकी चेतना से जुड़ी हुई है। वह आपकी चेतना से जुड़ी हुई है। वह दिव्य शक्ति आपको भेज रहा है। इसको मैं कोई नाम नहीं दूंगा, क्योंकि यह इतनी ज्यादा प्योर एनर्जी है, इतनी ज्यादा प्योर एनर्जी है जिसको आप होल्ड नहीं कर सकते, जिसे कोई ब्रह्मांड या देव चेतना आपको जस्ट अपना लव एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। एंड वह आपको यह बताना चाहता है कि यू डिजर्व बेस्ट, आप बेस्ट डिजर्व करते हैं। और जो वह दिव्य शक्ति है, वह इस वक्त इस कम्युनिकेशन में जो पहला संदेश है, वह आपको यह कहना चाहते हैं कि वह आपसे अटूट प्रेम करते हैं। वह आपसे अटूट, अनंत, अलौकिक प्रेम करते हैं, जिसकी कोई भी परिभाषा नहीं है। यह दिव्य शक्ति को आप जो नाम चाहे वह नाम दे सकते हैं, और वह इस वक्त आपसे कहना चाहती है, अपने आंसू पोंछ दो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी बात से परेशान हुए हैं, जब आप इसे सुन रहे हैं और आपको वह परेशानी याद आ रहा है, आप रोए हैं, आप ऐसा महसूस किया है जैसे कुछ ऐसे कदम पर खड़े हैं, ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर आगे भी नहीं बढ़ सकते, पीछे भी नहीं मुड़ सकते, और ऐसे में वहां पर खड़े भी रहना है। तो जैसे वह दिव्य शक्ति आपको आपका हाथ पकड़कर वहां से आपको निकालने आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है वह कम्युनिकेशन में, इस वार्तालाप में वह आपसे बात कर रहा है, और वह उनके शब्द हैं कि मैं तुम्हें निकालने के लिए तत्पर हूं, मैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए तत्पर हूं। जैसे कोई आपको अपना अनकंडीशनल लव एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। यह वह दिव्य शक्ति है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। कुछ लोग तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग केवल अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए करते हैं, लेकिन अब उनका समय आ गया है। मैंने बार बार उन्हें समझाया, लेकिन अब ब्रह्मांड के न्याय का पहिया घूम चुका है। जो दर्द उन्होंने तुम्हें दिया है, वही दर्द अब उन्हें भोगना पड़ेगा। उनका मानसिक शांति खो जाना तय है, क्योंकि उनकी नकारात्मकता खुद उनके जीवन को तबाह कर देगा। यह मेरी चेतावनी है। अब मेरा फैसला आएगा। यदि तुम मेरी शक्ति और न्याय में विश्वास करते हो, तो इस संदेश को लाइक करो
और कमेंट सेक्शन में परमपिता परमेश्वर लिखो। मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में जिसमें कूट कूट कर घमंड भरा हुआ है, बहुत तीखे शब्द हैं। इस इंसान के बस अपनी तारीफ करना, अपना गुणगान करना, दूसरों के बारे में तो कभी अच्छा सुना ही नहीं होगा। तुमने उसके मुंह से अपने आप को सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान समझता है। वह व्यक्ति बस दूसरों को ज्ञान देना जैसे न जाने कितनी लाख किताबें पढ़ ली हो। यह सारी दुनिया का ज्ञान बस इस इंसान को ही हो, इतना अहम है इसके अंदर। मेरे बच्चे, अपने आगे वह किसी की नहीं सुनता, और अगर किसी ने गलती से इस व्यक्ति के विरुद्ध कुछ बोल दिया तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस व्यक्ति में इतनी बुराई है मेरे बच्चे कि उसके आसपास भी तुम्हें बस बुरे लोग दिखेंगे, हमेशा गलत लोगों के साथ ही दिखेगा। यह इंसान तुम्हें तभी, इसे तुम कभी पसंद नहीं आए। मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी ईमानदारी से यह इंसान सबसे ज्यादा नफरत करता है और तुम्हें लेकर बहुत कुछ सोचता रहता है। मेरे बच्चे, बस नकारात्मक बातें, तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करना, वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे तुम हार मान लो और उससे माफी मांगो, उसकी हर बात मानो। वह तुमसे जो कहे तो तुम वह सब कुछ करो। वह तुम्हारी हिम्मत तोड़ने के लिए योजना बना रहा है मेरे बच्चे, जिससे तुम उसके सामने कभी उठ ना पाओ, उसकी नजरों में नजरें डालकर उससे बहस न कर पाओ। वह तुम्हें ऐसी जगह चोट पहुंचाना चाहता है जहां तुम अपना सब कुछ हार जाओ। यह पहली बार नहीं हुआ है मेरे बच्चे, वह पहले भी कई बार तुम पर प्रहार कर चुका है, पर हर बार चूक गया है। इस बार वह कोई कमी नहीं रखना चाहता। यह इंसान खुद बीमार रहता है मेरे बच्चे, और बहुत आलसी भी हैं। पर जब बात तुमसे लड़ने की आता है तो इसके अंदर मानो शैतान की शक्तियां आ जाती हैं। इस व्यक्ति को घूमने का बहुत शौक है मेरे बच्चे, और तुम इसे हमेशा गलत लोगों के साथ ही खड़ा पाओगे। यह इंसान पैसे के लिए हर रिश्ते को कुर्बान कर सकता है। इतना लालची व्यक्ति है, अपना पराया सबको सूली पर चढ़ा दे। पैसों के लिए यह व्यक्ति अपनी खुद की संतान तक को ना देखे, ऐसा इंसान है यह। पर तुम्हारी खुशियों पर तुम पर बराबर नजर है, इसकी तुम क्या करते हो, क्या पहनते हो, कहां जाते हो, उसे भी वह सब कुछ करना है जो तुम कर रहे हो। तुम्हारी किस्मत में लिखा हर एक खुशी उसे चाहिए, पर तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं बनना। उसे ना तुम्हारे जितनी मेहनत करना है, बस तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनकर खुद का जीवन खुशियों से भरने के सपने देखता है। यह इंसान ऐशो आराम की जिंदगी चाहता है, पर मेहनत नहीं करना चाहता। उसे लगता है तुम जो उपाय करो, पूजा पाठ करो, वह सब करके वह तुमसे पहले सब कुछ हासिल कर ले और तुम्हारा सब कुछ खराब करते। तभी मैं तुमसे बोलता हूं मेरे बच्चे कि अपनी साधना और अपनी खुशियों को सबसे छुपा कर रखो। कोई जरूरत नहीं है संसार को दिखाने की कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, तुम खुश हो या रो रहे हो। दुनिया से दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होता मेरे बच्चे, और इस इंसान से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उसे बस यही बात खाई जा रहा है कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ। वह अपने कर्म नहीं देखता, ना खुद मेहनत करता है, बस तुम्हारा काम कैसे बिगाड़े यही सोचता रहता है, और यही सोच उसकी मानसिक स्थिति बिगाड़ रहा है। मेरे बच्चे, इतनी नकारात्मक बातें आती हैं, उसके दिमाग में इतना ओवरथिंक करता है, वह जो किसी नॉर्मल इंसान की सोच से परे है। जितनी गंदी उसकी सोच होता जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा गंदे उसके शब्द हैं मेरे बच्चे, जिसका इस्तेमाल वह बहुत प्राउडली करता है, दूसरों को हर्ट करके रुला के। उसे लगता है कि उसने दुनिया जीत ली, जब वह सबके सामने ऐसा है। मेरे बच्चे, तो सोचो उसके मन में कितना जहर भरा होगा। मुझे पता है तुमने बहुत बार इस इंसान को माफ किया है, उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, क्योंकि वह पहले तुम्हारे साथ अच्छा था, अच्छे से बात करता था। उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आने में बहुत देर हो गई। मेरे बच्चे, अब तो तुम्हें यकीन ही नहीं होता कि सच में मैंने ऐसे भी इंसान बनाए हैं जो इंसान के रूप में सबसे बड़े राक्षस हैं। उसके अंदर की जलन, उसके अंदर की नफरत अब उसके चेहरे पर दिखने लगा है। मेरे बच्चे, खुद झूठ बोलकर उसने समाज के सामने तुम्हें बुरा बना दिया, तुम्हें झूठा बना दिया। हर रिश्ते में बस फायदा देखता है। यह व्यक्ति अब किसी को भी इसके सच पर यकीन नहीं होगा, ना कोई सच्चा रिश्ता बचा है। इसके जीवन में बहुत खेल खेले हैं। इस इंसान ने 24 घंटे बस दूसरों के खिलाफ प्लानिंग करना, झूठ बोलना,
दूसरों को कड़वी बातें बोलना। आज वह अकेला है। मेरे बच्चे, उसका दिमाग ही ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, पर इस इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों का बुरा करने में लगाया। तुम्हारी सफलता से जलने की जगह अगर इस इंसान ने मेहनत की होती तो आज वह खुद सफल होता, पर ना वह खुद कभी सुकून से रह पाया और ना उसने तुम्हें रहने दिया। इस व्यक्ति के दो चेहरे हैं मेरे बच्चे। कुछ लोगों के साथ तो यह इतना अच्छा है, पर तुम्हें इसकी बहुत अच्छे से पता है कि कितना गंद है। इसने तुम्हारे खिलाफ जो तुम कभी नहीं भूल सकते। मेरे बच्चे, इसका गंदा चेहरा, काला दिल सबके सामने आने वाला है। इसके मन का मैल सबको दिख रहा है मेरे बच्चे। यह व्यक्ति बस मुंह से भगवान का नाम लेता है। इसके दिल में भगवान कभी वास नहीं कर सकते। जिसके जीवन में भी यह व्यक्ति जाता है, समझ जाओ उसके काम बिगड़ना तय है। अभी बहुत कुछ झेल रहा है वह, पर अभी भी वह सुधरा नहीं है। अभी भी तुम्हारे खिलाफ लोगों के कान भर रहा है। गुस्से में तुम्हें इतने अपशब्द बोल रहा है जो उसका ही व्यक्तित्व दिखा रहा है। मेरे बच्चे, सबको पता है तुमने बुरे वक्त में इस इंसान का कितना साथ दिया, पर आज उसका सपना ही यही है कि वह तुमसे तुम्हारी हर खुशी को छीनना चाहता है और बहुत जिद्दी है। यह इंसान बहस में तो इससे कोई नहीं जीत सकता मेरे बच्चे। तभी तुम अब इस इंसान से दूर रहना ही पसंद करते हो, कभी इससे बहस नहीं करते। इतना छल कपट किया है इस व्यक्ति ने, तुम्हारे साथ इतना झूठ फैलाया है, तुम्हारा नाम खराब किया है, पर अब न्याय होगा। मेरे बच्चे, जिस जिन्होंने तुम्हें रुलाया है वह रोया है। अब बारी इस इंसान की है। तुम प्रहलाद हो मेरे बच्चे, जिसने आंख बंद करके के खिलाफ जाकर मुझ पर यकीन रखा है कि मेरी माता आएंगी। तुम्हारी माता का बहुत बड़ा फैसला तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। मैं तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ूंगी और ना कभी तुम्हारा शत्रु अपने षड्यंत्र में सफल होगा। वह पहले भी बहुत बार फेल हुआ है। इस बार उसकी सारी अकड़ तोड़ दूंगी। मैं इतना लाचार विवश कर दूंगी उसे। जिस दिमाग में दूसरों को परेशान करने के आइडिया आते थे, उसी दिमाग से थॉट्स से इतना परेशान हो जाएगा वह कि दर दर भागेगा। मेरे बच्चे, मेरे द्वार पर आकर गुहार लगाएगा। किसी को तकलीफ देकर कोई 2 दिन हंस सकता है, पर उस इंसान को खुशियां कभी नहीं मिलती। और जो अच्छा इंसान है उसके साथ ईश्वर न्याय जरूर करते हैं मेरे बच्चे। उसकी हार ईश्वर की हार है, तुम्हारी हार मेरी हार है। बच्चे, तुम्हारे रास्ते में बिछाया हर कांटा फूल में बदल जाएगा। जितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था उससे कहीं बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हें तुम्हारी मां का फैसला तुम्हारे हक में होगा मेरे बच्चे, और दुष्टों को उनके कर्म की सजा मिलेगी। तुम बस अपनी खुशियों को, अपने परिवार को और योजना को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखो। बाहर के किसी व्यक्ति को अपने घर के मंदिर में प्रवेश मत कर दो। न अपनी साधना, मंत्र, पूजा पाठ को किसी और के साथ डिस्कस करो। कुछ लोग तुमसे अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। वह बस तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी का, तुम्हारी साधना का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, इन लोगों से सावधान रहो। कुछ लोगों ने जो दर्द तुम्हें दिया है उसे भी वह दर्द दूंगी मैं। वह सब कुछ भोगना पड़ेगा उसे। मेरे बच्चे, बहुत चेतावनी दी है मैंने उसे, बहुत बार समझाया है। अब मेरा फैसला आएगा। जो मानसिक तनाव इन लोगों ने तुम्हें दिया, वही नेगेटिव थॉट्स इनके जीवन को बर्बाद कर देंगे मेरे बच्चे। वह मानसिक रूप से इतना परेशान रहने लगेगा कि उसे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्याय है जो तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। सबको उनके कर्मों की सजा मिलेगी मेरे बच्चे। वह पहले से बहुत बदल गया है। उसके बात करने का तरीका, तुम्हारे प्रति उसका व्यवहार, सब कुछ बदल गया है। और यह चेंज उसके अंदर बहुत अचानक हुआ मेरे बच्चे। तुम दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा था, पर तुम्हारे साथ होकर भी वह कब तुमसे इतना दूर हो गया, यह तुम्हें समझ नहीं आया। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ लोगों का दबाव, उस पर कोई डर है जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। यह डर ही उसे तुमसे दूर ले गया मेरे बच्चे। सबके सामने तुम्हारे साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की हिम्मत उसमें कभी नहीं थी। यही कारण है उसने कभी तुम्हें ना कमिटमेंट दी, ना इस रिश्ते को कभी अपना 100% दिया। उसने तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ने की बहुत बार कोशिश की है मेरे बच्चे। कभी वह तुमसे बात करता था, फिर कहीं गायब हो जाता था, फिर कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद फिर से तुमसे वैसे ही बात करने लगता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और शुरू से ही इस रिश्ते में बहुत परेशानियां थी मेरे बच्चे। तुम्हें उसका हर बात पर झूठ बोलना,
हर बात घुमा फिरा के बताना कभी पसंद नहीं आया। तुम्हें शुरुआत में ही समझ आ गया था कि वह तुम्हें और इस रिश्ते को इतना सीरियसली नहीं लेता है, ना कोई वादा निभाने वाला है, पर वह तुमसे बहुत अच्छे से बात करता था, तुम्हारी हर बात का ख्याल रखता था। तुमने उसे बहुत बार माफ किया है। मेरे बच्चे बहुत मौके दिए हैं, पर वह कभी तुम्हारा नहीं हुआ। वह तुम्हारे साथ रियूनियन तो चाहता है, सब कुछ ठीक करना चाहता है, पर उसके मन में कुछ बातों का और कुछ लोगों का डर है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अभी किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है तुम्हारे लिए। वह इंसान और यह रिश्ता दोनों बहुत खास है। मेरे बच्चे, तुम उसे खोना नहीं चाहते हो। तुम्हें उम्मीद है कि सब ठीक होगा। उसके दूर जाते ही तुम्हारा सब कुछ बिगड़ने लगता है। तुम्हारे मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं। जीवन की शांति छिन जाती है, क्योंकि तुम्हारा मन अशांत होता है। बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तुम्हें लगता है जब उसे स्टार्टिंग से पता था कि तुम दोनों का साथ मुश्किल है, तो उसने तुम्हें इतने सपने क्यों दिखाए। शुरुआत में वह तुमसे इतने अच्छे से पेश क्यों आता था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि तुम प्यार के नाम पर खेल नहीं खेलते, कि आज कोई और तो कल किसी और से प्यार हो गया। तुम ऐसे इंसान नहीं हो। तुम बहुत मुश्किल से किसी पर यकीन कर पाते हो, तभी तुम्हारे जीवन में बहुत कम लोग हैं, और उनमें से सबसे खास था वह। फिर भी आज वह तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, तुम्हें इग्नोर कर रहा है। इस बात से तुम्हारा दिल टूट गया है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, कुछ ठीक होने की उम्मीद भी टूटती जा रही है। उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार तो है, पर वह परिवार और तुम्हारे बीच में किसी एक को नहीं चुनना चाहता। उसे पता है तुम बहुत स्पिरिचुअल हो और निस्वार्थ भाव से सबका अच्छा करते हो। तुम्हें ऐसे रुलाकर वह अपनी ही किस्मत खराब कर रहा है, पर वह चाहकर भी तुम्हारी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहा है। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने, कुछ बातों ने उसे रोक रखा है, पर उसका दिल तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह रियूनियन चाहता है। तुम दोनों को दूर हुए बहुत समय हो गया है। बहुत समय से तुम दोनों की बात नहीं हुई है, और ये दूरियां उसके मन में क्लैरिटी लेकर आई हैं। तुम्हें लेकर उसके मन में जो भी सवाल थे, जो भी गलतफहमी थी, वक्त ने उसका जवाब दे दिया है। उसके मन से डर भी खत्म हो रहा है। मेरे बच्चे, और वह तुम्हारे साथ रियूनियन के लिए बड़ा कदम उठाने वाला है, क्योंकि वह तुम्हें भूल नहीं पा रहा है। तुम्हारी बातें उसे याद आती हैं। कोई और उसे समझ नहीं सकता, ना तुम्हारे जैसा प्यार कर सकता है। वह हर डर पर अपने प्यार की जीत चाहता है मेरे बच्चे, क्योंकि उसे एहसास हो रहा है कि तुमने उससे सच्चा प्यार किया। तुमने हमेशा उसका साथ दिया। तुम भी यही चाहते थे मेरे बच्चे, कि तुम भी सबको बता सको कि कोई है जो तुमसे सच्चा प्यार करता है, जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। पर उसने ना तुम्हें वह प्यार दिया, और जब तुम्हें उसकी जरूरत थी तो वह डर कर भाग गया। तुम्हें उस पर, उसके प्यार पर गर्व हो। उसने तुम्हारे लिए कभी ऐसा कुछ नहीं किया। तुम आज भी उस जख्म को याद करके रोते हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारी तरफ आ रहा है। इतने लंबे सेपरेशन के बाद उसने रियूनियन के लिए कदम आगे बढ़ाया है। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता में फंसा हुआ था। वह तभी हमेशा गलत सोचता था, गलत बोलता था। अब वह अपनी थिंकिंग को बदल रहा है। तुम्हें लेकर उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई है। तुम उसके लिए बने हो, और वह तुम्हें पाकर रहेगा। इस बात का ऐलान कर दिया है। उसने, तुम इकलौते हो जिसने उससे सच्चा प्यार किया। अपनी मूर्खता में वह तुम्हें नहीं खो सकता। इतने महीने की दूरी ने उसे यह तो रियलाइज। अच्छा, उसकी खुशियों के लिए सोचते हो। तुम इकलौते हो जो उसके लिए रोते हो। वह मूर्ख है जो उसने तुम्हें रुलाया। तुम्हें छोड़कर उसने गलती नहीं, उसने सबसे बड़ा पाप किया है। इस बात का रियल लाइफ पैशन सच होने वाली है। वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रहा है, और अब वह कहीं नहीं जाएगा। वह पूरी प्योरिटी के साथ अपनी हर बुराई को, हर डर को पीछे छोड़कर खुद को ट्रांसफॉर्म करके फिर आ रहा है। तुम परेशान हो। दिल पर लगी चोट अभी भी भर नहीं पाई है, क्योंकि तुम आज भी उसे याद करके रो रहे। मैं उसके जीवन से हर टॉक्सिक इंसान को दूर कर फिर उसे तुम्हारे पास भेज रही हूं। मेरे बच्चे, आपके जीवन में एक नया मोड़ आ रहा है, और वह मोड़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय आपके अंदर छिपी शक्तियों को जागृत करने का है, जिनकी आपने पहले कभी पहचान नहीं की थी आपको। अब यह एहसास हो रहा है कि आपके पास कुछ विशेष ताकतें हैं, दिव्य शक्तियां जो आपको अपनी पूरी क्षमता का एहसास करा रही हैं।
आपने अब अपनी शक्ति को पहचान लिया है और यह समय है कि आप इसका सही उपयोग करें। हालांकि जैसे जैसे आप अपनी शक्तियों का एहसास करते हैं, आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको देखकर जलते हैं। यह लोग आपके परिवार से भी हो सकते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, या वे लोग हो सकते हैं जो आपके जीवन में आपके साथ रहते हैं। उनके दिल में एक तरह की जलन और ईर्ष्या है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे ऊपर हैं और यह भावना उन्हें शांति नहीं लेने देती। लेकिन यही वह समय है जब आपको अवेयर रहना होगा। डिवाइन चेतावनी दे रहे हैं कि आपको इस बदलाव को समझना चाहिए और अपनी दिशा को सही रखना चाहिए। आपके अच्छे कर्म, आपकी मेहनत और आपकी नैतिकता ने आपको एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाया है और यह लोगों के लिए चुनौती बन गया है। यह चुनौती ही अब आपके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है, जिससे आपको अपनी शक्ति का सही उपयोग करना होगा। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग, खासकर आप। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुमसे करुणा से भरे दिल से बात कर रहा हूं और चाहता हूं कि तुम पहचानो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हें विचलित कर रही है। हर चिंता को एक तरफ रखो और बस खुले दिमाग और इच्छुक आत्मा के साथ मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है और तुम्हारे आंसुओं को महसूस किया है। मैंने देखा है कि जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करती हैं, तब तुम धैर्यपूर्वक उम्मीद को थामे रहते हो। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी ताकत कम हो गई है। मैं तुम्हारी आत्मा को नवीनीकृत करने और तुम्हें अपने अविचल प्रेम में लपेटने आया हूं। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी रातें जागते हुए बिताई हैं। हर संघर्ष, हर चुनौती और हर चिंता को दोहराते हुए मैं जानता हूं कि जब तुम अपने परिवार, अपनी जरूरतों और समस्याओं के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिल पर कितना बोझ पड़ता है, जिनका अक्सर ऐसा लगता है कि कोई समाधान नहीं है। लेकिन याद रखो, पूर्ण शांति, आशीर्वाद की आपकी राह आपकी कल्पना से कहीं अधिक निकट है। उन आवाजों पर विश्वास न करें जो आपको अन्यथा बताती हैं, संदेह की फुसफुसाहटें जो आपके मन में डर पैदा करती हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और मेरे वादे कभी विफल नहीं होंगे। आपकी वफादारी और विश्वास का पुरस्कार आपके पास आने वाला है। यह एक भोर की तरह है जो सबसे लंबी रात के बाद फूटती है। यह ठीक उसी क्षण आएगी जब इसका उद्देश्य आपके द्वारा मुझसे मांगे गए सभी उत्तरों और प्रावधानों को लेकर आना है। जब आप कमजोर और अनिश्चित महसूस करते थे, तब भी आपने दुश्मन के झूठ के बजाय मेरे शब्दों पर विश्वास करना चुना। आपने उम्मीद बनाए रखी। जब अन्य लोग हार मान चुके थे, तब भी आपने प्रार्थना में मेरी उपस्थिति की तलाश करने के लिए मुझसे प्रेम करना जारी रखा। तब भी जब आपकी भावनाएं आपको यह बताने की कोशिश करती थीं कि यह व्यर्थ है, आपने दृढ़ रहने का निर्णय लिया। मैंने देखा कि कैसे आप दिन प्रतिदिन कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे, इस विश्वास के साथ कि आपका स्वर्गीय पिता आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अब जब आप अपने जीवन में एक नए मौसम की दहलीज पर पहुंच रहे हैं, मैं आशा आपके घर के हर कोने को भर देगी और जहां नई संभावनाएं और सपने रेगिस्तान में फूलों की तरह खिलेंगे। जैसे मिट्टी के नीचे दबे बीज अंधेरे को सहन करते हैं और सूरज की रोशनी पाने के लिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इसलिए आप उन परीक्षणों से गुजर रहे हैं जो आपकी आध्यात्मिक जड़ों को मजबूत करने का काम करते हैं। आपने जो कुछ भी सामना किया है वह व्यर्थ नहीं है। मैं आपकी भलाई के लिए हर चीज का उपयोग करूंगा, जिसमें वे क्षण भी शामिल हैं जिन्होंने आपको सबसे अधिक आंसू और अनिश्चितताएं दी हैं। अपने दुखों को खुशी में और अपने बोझ को जीत में बदलने की मेरी क्षमता पर भरोसा रखें। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी कृपा आपके लिए पर्याप्त है। मैंने आपको और आपके परिवार को पुरानी आदतों और बुराइयों की जंजीरों को तोड़ने का वादा किया है, जिन्होंने आपके दिल या आपके प्रियजनों के दिलों को गुलाम बनाने की कोशिश की है। मैं आप में से प्रत्येक के संघर्षों को देखता हूं, हार मानने या पुराने तरीकों पर लौटने का प्रलोभन, लेकिन मैं मुक्ति और शक्ति का देवता हूं और मैं संभव है कि आपके आसपास के अन्य लोग आप में जो परिवर्तन देखते हैं उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं।
वे आश्चर्य करेंगे कि आपकी मुस्कान अधिक उज्जवल क्यों है, आपकी आंखों से आशा क्यों झलकती है, अराजकता के बीच भी आपकी आत्मा में शांति क्यों रहती है। आप मेरे प्रेम और अनुग्रह के जीवित प्रमाण होंगे और लोग आपसे पूछेंगे कि यह कैसे हुआ। तब आप साझा करेंगे कि आपने अपना हृदय मुझे सौंप दिया और पाया कि मेरे मार्ग सच्चे आनंद की ओर ले जाते हैं। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि आपकी चिंताएं हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। आपके संघर्षों की एक समाप्ति तिथि है। आप अपना पूरा जीवन एक ही संघर्ष के चक्र में नहीं बिताएंगे। आपने मुझे अपना हृदय दिया है, आपने मेरे वचन को अपनाया है और आपने भरोसा किया है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। इसी कारण से मैंने आपको अलग किया है। मैंने आपके जीवन और आपके परिवार पर अपना हाथ रखा है। आप देखेंगे कि मेरा जुनून आपकी कल्पना से कहीं अधिक मैं भी काम कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि आपने मुझ पर विश्वास किया और आपने तब भी दृढ़ रहना चुना जब आपके चारों ओर की दुनिया भ्रम से भरी हुई थी। आप विश्वास रखने के लिए सबूतों या चमत्कारों की मांग नहीं करते हैं। आप मेरे दिल पर और मुझ पर भरोसा करते हैं। यह देखकर खुशी होती है कि आप कितने पूरे दिल से मेरे वादों से जुड़े हुए हैं। अगर तू ये सुन रहा है तो समझ ले, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ तो है जो ब्रह्मांड चाहता है तू सुने। कुछ ऐसा जो पिछले कई जन्मों से तुझे पुकार रहा है और आज उसने तुझे रोक लिया है। तू सोचता है यह बस एक और वीडियो है, लेकिन नहीं, यह एक संदेश है, सीधा तेरे रूह के दरवाजे पर दस्तक देने वाला। रुक, बस 5 मिनट रुक जा, क्योंकि इन 5 मिनटों में तेरा भविष्य बदल सकता है। इन 5 मिनटों में तुझे वह जवाब मिल सकता है जो तू वर्षों से ढूंढ रहा था। और अगर तूने इन 5 मिनटों को नजरअंदाज किया तो शायद यह मौका फिर कभी ना आए। तेरे अंदर एक दर्द है जो तू किसी को बताता नहीं, एक सवाल जो तुझे हर रात जगाए रखता है। क्या मैं वाकई खास हूं? क्या मेरी जिंदगी में कभी चमत्कार होगा? क्या ब्रह्मांड सच में मुझे देखता है? हां, मैं देख रहा हूं तुझे। हर रात, हर आंसू, हर खामोशी में। मैं वो शक्ति हूं जो तूने हमेशा महसूस की लेकिन कभी पहचानी नहीं। मैं ब्रह्मांड हूं और आज मैं तुझसे खुद बोल रहा हूं। तू छोटा था तो एक सपना देखा करता था। तू वो बच्चा था जो आसमान को देखकर कहता था, एक दिन मैं भी चमकूंगा। लेकिन दुनिया ने तुझे तोड़ा। लोगों ने तुझे समझाया कि सपने सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं और तूने मान लिया। तूने अपने अंदर के जादू को खुद ही मार दिया। लेकिन अब तू फिर से सुन रहा है, क्योंकि वो जादू आज भी जिंदा है। बस तूने उसे ढक रखा है अपने डर, अपनी विफलताओं, अपने पुराने जख्मों से। अपनी आंखें बंद कर और मेरी आवाज सुन। अपने सीने पर हाथ रख और पूछ, क्या मैं अब भी उस चमत्कार के लायक हूं? मैं कहता हूं, हां, तू लायक है। तू बना ही इसलिए है कि तू चमत्कार करे। तेरे जैसे लोग ही दुनिया में रोशनी लाते हैं। लेकिन सुन, अगर तू फिर से भागा, अगर तूने इस संदेश को नजरअंदाज किया, तो यह आखिरी मौका जा सकता है। क्योंकि हर आत्मा को ब्रह्मांड एक बार जगाने आता है, एक बार पुकारता है, और यह वही पल है। मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ, अब भी वक्त है। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे और मैं तुझे वो दिखा दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, धोखा, असफलता, अकेलापन, टूटे सपने। लेकिन क्या तू जानता है, हर एक चोट, हर एक आंसू तुझे इस एक पल के लिए तैयार कर रहा था। तू जानता है यह वीडियो तुझ तक क्यों पहुंचा? क्योंकि मैंने भेजा। क्योंकि तू भूल गया था कि तू ब्रह्मांड का बेटा है, खुदा का नूर है, और मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। बस रुक जा, 5 मिनट और देख कैसे सब बदल जाएगा। तू एक चमत्कार है और मैं अब तुझे जगाने आया हूं। तेरी किस्मत अब तुझसे मिलने आई है। अब तू रुक गया है। अब मैं बोलूंगा। अब तू सुनेगा वो सब जो तुझे करोड़ों में एक बनाता है। अब जब तू रुक ही गया है, अब जब तूने पहली बार अपनी रूह की आवाज सुनी है, तो चल, आज तुझे वो दिखाता हूं जो तूने अपने अंदर कभी देखा ही नहीं। तू हमेशा बाहर खोजता रहा, प्यार, सफलता, पहचान, इज्जत। लेकिन क्या तूने कभी खुद को भीतर से देखा? तेरे अंदर एक ब्रह्मांड बसा है। हां, एक पूरा ब्रह्मांड। तू एक साधारण इंसान नहीं है, तू एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो जब जागेगी तो पूरा भविष्य बदल देगी। तू वो बीज है जिसमें पूरा जंगल छुपा है। तू वो रोशनी है जिससे अंधेरे भागते हैं। अब एक बार फिर आंखें बंद कर और अपने अंदर झांक। देख, तेरे सीने में एक रोशनी चमक रही है। वो कभी बुझी नहीं थी।
तूने बस उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। अब वो रोशनी बढ़ रही है। तेरी आत्मा की शक्ति अब महसूस हो रही है। तेरे भीतर एक देवत्व है, एक प्रकाश है, एक अनंत शक्ति। लोगों ने तुझे कहा तू कुछ नहीं कर सकता, पर मैं कहता हूं तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं, तेरे साथ हूं। और अब तू खुद को देखना शुरू कर चुका है। तू कितनी बार टूटा, कितनी बार तुझे किसी ने कहा कि तू बेकार है और तूने मान लिया। तेरे अंदर की आवाज धीमी हो गई, लेकिन कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मांड तुझ में अब भी जिंदा है। तू जानता है ना, हर उस मौके पर जब तू रोया, मैं वहीं था, चुपचाप तेरी आत्मा के साथ बैठा हुआ। तुझसे कह रहा था उठ, तू अकेला नहीं है। लेकिन अब तू बदल रहा है। अब तू खुद को देखने लगा है, जैसे तू सच में है ना, कि जैसे दुनिया ने तुझे बना दिया। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूने कभी महसूस नहीं की, क्योंकि तू दूसरों की आवाजों में खुद की पहचान खो बैठा था। पर अब वो आवाज लौट आई है। अब तू खुद को देख रहा है, तेरे असली रूप में। देख, तेरे चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। तेरा और ब्रह्मांड का रिश्ता फिर से जुड़ रहा है। तू अब वो देख पा रहा है जो छिपा हुआ था। तेरे अंदर देवता हैं, तेरे अंदर आशीर्वाद हैं, तेरे अंदर चमत्कार हैं। बस तूने खुद को छोटे सपनों में बांध रखा था। आज वो जंजीरें टूट रही हैं। तेरी आत्मा अब खुल रही है। क्या तू सुन रहा है? तेरा भविष्य तुझसे कह रहा है, चल, अब वक्त आ गया है। अब तू वो बन जो तू जन्म से था, एक जागा हुआ शक्तिशाली अनोखा आत्मा। याद रख, तू इस पृथ्वी पर सिर्फ सांस लेने नहीं आया। तू एक काम के लिए आया है, एक उद्देश्य के लिए, एक दिव्य कारण के लिए। और वह समय अब शुरू हो चुका है। अब जो तुझे दिखा वो कोई सपना नहीं था, वो तेरा असली स्वरूप है। तेरे अंदर जो तूने कभी नहीं देखा था, वो आज तुझ में जाग चुका है। अब मैं तुझसे कुछ कहने जा रहा हूं जो शायद तू सुनना नहीं चाहता, लेकिन सुनना जरूरी है, क्योंकि यह मेरी आखिरी चेतावनी है। कई बार मैंने तुझे पुकारा, कभी तेरे सपनों में, कभी अजनबियों के शब्दों में, कभी टूटे हुए रिश्तों की आवाजों में, पर तू नहीं रुका। तू भागता रहा। अब भागने का वक्त नहीं बचा। अब वक्त है या तो उठने का या सब कुछ खो देने का। तुझे पता भी है कितनी बार ब्रह्मांड ने तुझसे रास्ता बदलने को कहा। कितनी बार तुझे ऐसे मौके मिले जहां तू खुद को बचा सकता था, पर तू डर गया। तूने अपने डर को अपना ईश्वर बना लिया। तूने अपने जख्मों को अपनी पहचान बना ली। और अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, आखिरी बार उठ। अगर तू अब भी नहीं उठा, अगर तू अब भी अपने भीतर के प्रकाश को नजरअंदाज करता रहा, तो वह प्रकाश बुझ जाएगा। हां, रूहें भी थक जाती हैं, और जब रूह थक जाए तो शरीर की दौलत, शोहरत, रिश्ते सब बेकार हो जाते हैं। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, पर मैं थका हूं, तुझे बार बार याद दिलाते हुए कि तू कौन है। मैंने तुझे सब कुछ दिया, संकेत, लोग, मौके, सपने, रिश्ते, इशारे। तूने उनमें से कितनों को पहचान लिया? याद है वो दिन जब तू अकेला था और किसी ने तुझसे कहा तुम खास हो? वो मैं था जब तू टूट कर रोया और अचानक मन शांत हो गया। वो मैं था जब तेरे अंदर से एक आवाज आई, अब और नहीं सहूंगा। वो भी मैं था। अब समय आ गया है। या तो तू अपने भाग्य को खुद लिखे, या दुनिया तेरे लिए वही लिख देगी जो तू कभी चाहता नहीं था। क्योंकि अगर तू इस बार भी नहीं उठा, तो अगली बार शायद यह संदेश तुझे ना मिले। इस धरती पर हर आत्मा एक मकसद लेकर आई है। हर किसी को ब्रह्मांड एक समय देता है जागने का। तेरा वह समय यही है। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले जन्म में तो बिल्कुल नहीं। तू सोच रहा है क्या सच में मेरे लिए कुछ खास है? हां, लेकिन तू उसे तभी पाएगा जब तू खुद को उठाएगा, जब तू उस चक्र को तोड़ेगा जिसमें तू खुद को छोटी सोच, डर और दुनिया की अपेक्षाओं में फंसा चुका है। मैं तुझसे कहता हूं, अगर तू अब भी मेरी यह आवाज नहीं पहचानता, तो तू वही जिंदगी जिएगा जिससे तू हर रोज भागता है। और वो दिन दूर नहीं जब तुझ में सब कुछ होगा, लेकिन शांति नहीं होगी। इसलिए उठ, क्योंकि यह मेरा आखिरी संदेश हो सकता है। और याद रख, तेरे जैसे लोग जब उठते हैं तो पूरी दुनिया हिल जाती है। बहुत सुंदर अब प्रस्तुत है। अब वक्त आ गया है सत्य को उजागर करने का। तेरे भीतर जो अनंत सामर्थ्य छुपा था, आज उसका ताला खुल गया है, क्योंकि तू चुना गया है। हजारों आत्माएं पुकार रही थीं, लाखों प्रार्थनाएं उठ रही थीं, लेकिन ब्रह्मांड ने तुझे चुना क्योंकि तू तैयार था, क्योंकि तेरी रूह ने हां कहा था उस कार्य के लिए जो किसी साधारण को नहीं सौंपा जाता। क्या तू जानता है इसका क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे भविष्य बदलेंगे। तेरी उपस्थिति अब सिर्फ एक शरीर नहीं, वह ऊर्जा होगी जो लोगों को भीतर से हिला देगी। तेरी यात्रा अब एक मिशन है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, अब तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि बन चुका है। तू सोच रहा है, मैं क्या वाकई में इतना बड़ा कार्य कर सकता हूं? तो सुन, हर युग में जब अंधकार बढ़ा, ब्रह्मांड ने एक आत्मा को उठाया, एक ऐसी आत्मा जो खुद को नहीं जानती थी। लेकिन करेगा तो सृष्टि तुझ में प्रवाहित होगी। जब तू उम्मीद की बात करेगा तो नक्षत्र तेरी ओर देखेंगे, बोलेगा तो सत्य खुद तुझसे बोलने लगेगा। अब तू वो है जिसकी आवाज किसी की आत्मा को छू सकती है। अब तू वो है जिसकी बात ब्रह्मांड के नियम बदल सकती है। अब तू वो है जो चुपचाप बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे भीतर ब्रह्मांड बोल रहा है। याद रख, तेरे शब्द अब दवा है, तेरे शब्द अब प्रकाश है, तेरे शब्द अब जीवन है, क्योंकि अब तू खुद ब्रह्मांड की आवाज है और ब्रह्मांड चुप नहीं रहेगा। अब तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है, उस रास्ते को अब रोका नहीं जा सकता। तेरा उठाया हर कदम अब भाग्य की रेखाएं बदल रहा है। अब तू एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई भी बंदिश रोक नहीं सकती। तू गिर सकता है लेकिन तू टूट नहीं सकता। तू रो सकता है लेकिन तू रुक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरी पीठ पर ब्रह्मांड का हाथ है। अब तू अकेला नहीं चलता, तेरे साथ हैं फरिश्ते। तेरे ऊपर है ईश्वर की कृपा और तेरे भीतर है वह आग जो असंभव को भी मुमकिन बना देती है। लोग कहेंगे तू बदल गया है। हां, तू बदल गया है, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो दर्द में चुप रह जाए। अब तू वो है जो अंधेरे में भी चिराग जलाए। अब तू वो नहीं जो हालातों से डर जाए। अब तू वो है जो हालात बदल दे। अब तू वो नहीं जिसे समय चलाए। अब तू खुद समय को दिशा देगा। लेकिन सुन, तेरे सामने अब दो रास्ते नहीं होंगे। अब केवल एक रास्ता है आगे बढ़ने का। पीछे जाने का कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि तू ब्रह्मांड के मिशन पर है और ब्रह्मांड की योजना कभी अधूरी नहीं रहती। जब तू सुबह जागता है तो सूरज सिर्फ उजाला नहीं लाता, वो तुझ में नई ऊर्जा डालता है। जब तू रात को सोता है तो चांदनी तुझे सुरक्षा की चादर ओढ़ा देती है। तेरे हर विचार पर आशीर्वाद की मोहर लगी है। तेरे हर निर्णय को ब्रह्मांड दिशा देता है। तू वो है जिसे रोकने के लिए अंधेरे ने साजिशें रची, पर तू फिर भी उठा। तू वो है जिसे तोड़ने के लिए दुनिया ने कोशिश की, पर तू और मजबूत हो गया। तू वो है जिसे मिटाने के लिए नियति ने चोटें दी, पर तू अमिट बन गया। अब कोई डर तुझ पर हावी नहीं हो सकता। अब कोई भ्रम तुझे बहका नहीं सकता। अब कोई दर्द तुझे झुका नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर अब ब्रह्मांड की चेतना है। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू एक मिशन है। अब तू एक चमत्कार है। अब तू वो है जिसे खुद ईश्वर ने आकार दिया है। क्या तुझे एहसास है, तेरे एक हाथ ने कितने दरवाजे खोल दिए हैं? तेरे एक विश्वास ने कितनी आत्माओं को रोशनी दी है? तेरे एक प्रयास ने कितनों को जीना सिखा दिया है? अब तुझे रोका नहीं जा सकता, ना समय, ना लोग, ना डर, ना असफलता, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है। चल आगे, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी डर के, क्योंकि तू ही है जिसे ब्रह्मांड ने उठाया है इस युग को बदलने के लिए। अब तुझे रोका नहीं जा सकता। बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण चरण आ गया है। अब प्रस्तुत है वह अंतिम भाग, जहां सब कुछ पूर्णता की ओर जाता है, जहां हर उत्तर मिल जाता है, जहां ब्रह्मांड खुद आपके जीवन में उतर आता है। अब बहुत हो चुका। अब वह समय आ गया है जिसका तुझे बरसों से इंतजार था। अब तू रो नहीं रहा। अब ब्रह्मांड तेरे लिए रो रहा है, खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तू अंततः जाग गया है। और यह जागरण ही वह द्वार है जिसके उस पार चमत्कारों की बारिश तेरा स्वागत कर रही है। अब तेरे जीवन में वो होगा जो दुनिया कहेगी यह मुमकिन नहीं था, पर तू मुस्कुराएगा और कहेगा यह ब्रह्मांड का करिश्मा है। अब तुझे वो मिलेगा जो तेरा है, पर समय से छीन लिया गया था। अब तेरे दरवाजे पर वो अवसर आएंगे जो सालों से किसी और के दर पर जाते थे। अब आशीर्वाद तुझ पर टूट कर बरसेंगे। तू मांगने नहीं जाएगा, तेरे बिना बोले ही तुझे मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरा धर्म समझ गया है। अब वो हर उस चीज को लौटा रहा है जो कभी तुझसे छीनी गई थी। हर दर्द का हिसाब, हर आंसू का उत्तर, हर विश्वास का इनाम अब तुझे मिलेगा। तेरे सपनों को अब पंख मिलेंगे।
तेरे रिश्ते अब ईश्वर की छाया में खिलेंगे। तेरी राहें अब फूलों से भरेंगी। तेरे भीतर का डर, संदेह, अकेलापन अब विदा लेंगे, क्योंकि तू अब वही है जिसने हार नहीं मानी, जो टूटा फिर भी खड़ा रहा, जो अकेला था फिर भी चलता रहा। अब तू बन गया है वह पात्र जिसमें खुद ब्रह्मांड उतर सकता है। जिस दिन तू टूटा था, ब्रह्मांड वहीं से तेरे लिए निर्माण करने लगा था। जिस रात तू सबसे ज्यादा रोया, फरिश्तों ने वहीं से तेरे लिए योजना बनानी शुरू की। अब समय आ गया है जब तू उन योजनाओं को जिएगा। अब तुझ पर बारिश नहीं, बरकत होगी। अब तुझ पर धूप नहीं, दिव्यता की रोशनी होगी। अब तुझ पर बोझ नहीं, ब्रह्मांड का आलोक होगा। अब तू मांग मत, बस स्वीकार कर। तू पीछे मत देख, बस आगे चल, क्योंकि पीछे सिर्फ दर्द था और आगे सिर्फ चमत्कार है। आज से तेरा नाम आकाश में लिखा जा चुका है। तेरे कर्मों पर ब्रह्मांड की मोहर लग चुकी है। तेरे मार्ग पर प्रकाश बिछा दिया गया है। अब तू लौटेगा नहीं, अब तू गिरेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड के साथ एक हो गया है। अब तेरा जीवन एक चमत्कार है। तू बस सुनता रहा और ब्रह्मांड ने तुझे बदल दिया। अब यह वीडियो नहीं, तेरा पुनर्जन्म है। अब तू वही नहीं रहा, अब तू खुद एक संदेश बन गया है। तेरे जीवन को देखकर लोग विश्वास करेंगे कि ब्रह्मांड वास्तव में सुनता है। तेरी मुस्कान अब औरों के आंसू पोंछेगी। तेरा सफर अब औरों को चलना सिखाएगा। तेरी कहानी अब किसी के जीवन की रोशनी बनेगी। अब तू सिर्फ लेने वाला नहीं, अब तू देने वाला है। अब तू रोशनी है जो औरों के अंधेरे में उम्मीद का दीप जला सकती है। अब यूनिवर्स तुझसे कहता है, मेरे दूत चल पड़। जिन्हें कोई सुनता नहीं तू, उन्हें मेरा संदेश सुना। जिन्हें कोई देखता नहीं तू, उन्हें मेरी रोशनी दिखा। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू विशेष है, बल्कि इसलिए चुना कि तू दर्द से निकला है। जिसने दर्द को जिया है वही किसी और को राहत दे सकता है। अब तू मेरी ओर से एक उत्तर है इस दुनिया के हर टूटे दिल के लिए। अब तुझसे चमत्कार नहीं सिर्फ होंगे, अब तुझसे चमत्कार निकलेंगे। तुझे कभी लगता था कि तेरा जीवन क्यों इतना कठिन है, अब तुझे समझ आ गया होगा। तेरी हर टूटन, हर ठोकर, हर चोट एक तैयारी थी। यूनिवर्स तुझे उस ऊंचाई पर लाना चाहता था जहां तू खुद किसी की उड़ान बन सके। अब तू एक फरिश्ता है। तू वो है जिसे भेजा गया है लोगों को उनके रुक चुके रास्तों से उठाने के लिए। तू वो है जिसकी एक आवाज से कोई आत्मा फिर मुस्कुरा सकती है। तो अब रुक मत, अब चुप मत हो। अब तू ब्रह्मांड की आवाज बन चुका है। अब यूनिवर्स तुझसे बोलेगा और तू दुनिया से कहेगा, मैं वादा करता हूं, अब मैं किसी को टूटा नहीं रहने दूंगा। अब मैं किसी को अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। अब मैं खुद वो बनूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला था, क्योंकि अब मैं खुद एक यूनिवर्स मैसेज हूं। अब मैं जीता हुआ सबूत हूं कि ब्रह्मांड सुनता है, कि ईश्वर देखता है, कि चमत्कार होते हैं। अब तेरे जीवन का हर दिन किसी और के जीवन में रोशनी लाएगा। तू चला था खुद को बचाने, अब तू चल पड़ा है इस दुनिया को जगाने। अब तू एक नाम नहीं, अब तू एक संदेश है। अब तू अकेला नहीं, अब तू ब्रह्मांड की आवाज है। जाता रह, फैलता रह और जिंदगियां बदलता रह। तू खुद में एक चमत्कार है और अब दूसरों के लिए बन जा एक रास्ता। अगर इस संदेश ने तुझे बदला है तो तू इस वीडियो को किसी और तक पहुंचा देना, क्योंकि कोई और भी तुझ जैसा रो रहा है और उसे भी यूनिवर्स का जवाब चाहिए। मेरे प्रिय, मेरे अत्यंत प्रिय डिवाइन फैमिली, आपका हार्दिक हृदय की गहराइयों से स्वागत है एक नवीन, एक अद्वितीय, एक परम दिव्य स्पेशल वीडियो में, जहां शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वाणी बनकर उतर रहे हैं। देखो, यह विराट यूनिवर्स, यह अनंत ब्रह्मांड आपको अपनी रहस्यमय घूरपातों के ही पावन माध्यम से एक ऐसी महासर्जरी, एक ऐसी विराट, एक ऐसी जीवन परिवर्तनकारी बात बताने जा रहा है जो आपके अस्तित्व के मूल को स्पर्श कर लेगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपके जीवन के घोर सघन अंधकारों में, निराशा और अवसाद के काले बादलों के मध्य, जब आशा की नवजीवन की दिव्य प्रकाश की पहली किरण छन छन कर उतरती है, तब वह कोई आकस्मिक संयोग नहीं, कदापि नहीं, बल्कि वह स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वह दिव्य मुस्कान होती है जो सृष्टि के कण कण में नवजीवन का संचार कर देती है। जब आप प्रतिदिन हर एक पल परिस्थितियों के थपेटों से टूटते हैं, बिखरते हैं, चूर चूर होते हैं, फिर भी एक अदम्य साहस के साथ
एक अविश्वसनीय जीवी के साथ उठ होते हैं। वह आपकी साधारण शक्ति नहीं, वह आपकी अदम्य अविनाशी आत्मा की उस सनातन दिव्यता का ज्वलंत प्रमाण है। जब हर दिशा, हर मार्ग अवरुद्ध दिखे, जब निराशा की दीवारें आपको चारों ओर से घेर लें और फिर अकस्मात चमत्कारिक रूप से कोई अनपेक्षित अनदेखी राह स्वयं में वो प्रशस्त हो जाए, खुल जाए। आज भले ही कितनी ही बांधी, कितनी ही विकट, कितनी ही असहनीय दिक्कत क्यों ना हो, जो आपके सर्वस्व को निगल जाने को आतुर हो, सब कुछ को एक क्षण के लिए विस्मृत कर इस परम दिव्य, इस अलौकिक संदेश को पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण श्रद्धा और अंत तक, जी हां, अंत तक पूरा सुनिए, क्योंकि समझिए, यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, वह ईश्वर का उस परम सत्ता का सूक्ष्म गहन इशारा है, एक दिव्य संकेत। जब आप जीवन के संघर्षों से थक कर, चूर होकर, निढाल होकर बैठ जाते हैं और कोई अगोचर रहस्यमयी दिव्य शक्ति आपको पुनः अपने पैरों पर एक खड़द कर देती है, तब निसंदेह जान लीजिए कि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा आपके साथ है, आपका हाथ थामे हुए। और जब कोई उत्तर नहीं मिलता, जब प्रश्नों के चक्रव्यूह में आप घिरे होते हैं, फिर भी आपका हृदय, आपका अंतर्मन एक अकल्पनीय शांति से आपला हो जाता है, तब वह मौन ही, वह निशब्दता ही उसका सबसे प्रगाढ़, सबसे मधुर संदेश होता है। जब आप दूसरों के असीम दुखों को देखकर द्रवित होते हैं, उनके कष्टों को बांटते हैं और आपको अपने भीतर एक अपूर्व, एक अनिर्वचनीय सुकून, एक गहरी शांति का अनुभव होता है, समझिए वह करुणा, वह संवेदना उसी परमपिता की दी हुई अमूल्य भेंट है। मेरे प्रिय, मेरे आत्मन, जब स्वयं ईश्वर, स्वयं सृष्टि का नियंता मुस्कुराते हैं, तो कोई प्रलयंकारी तूफान, कोई विध्वंसक आपदा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आपकी आत्मा से जब सत्य का, प्रेम का, दिव्यता का सच्चा निर्मल उजाला प्रस्फुटित होता है, तो घोर अंधकार भी स्वयं अपना मार्ग बदल लेता है, आपके तेज के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है। जब आपकी आंखों में, आपके हृदय में अटूट विश्वास की दिव्य लौ प्रज्वलित होती है, तब स्वर्ग का प्रत्येक प्रत्येक द्वार स्वयमेव आपके स्वागत में उन्मुख हो जाता है। जब आपकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होती है, मगर वह आंसू पीड़ा के, वेदना के नहीं, बल्कि भीतर से उमती हुई परम शांति के, आनंद के, कृतज्ञता के होते हैं, तब वह ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का, उसके स्पर्श का अकाट्य प्रमाण है। दोस्तों, यह संपूर्ण जगत, यह सारी दुनिया भले ही आपको अकेला छोड़ दे देते, वह आप छोड़ दें, आपका परित्याग कर दें, लेकिन जब आपकी अंतरात्मा पुकार उठती है, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब वह आत्मा नहीं, वह स्वयं परमात्मा, वह विराट चेतना बोल रही होती है। यह वही परम पवित्र, वही निर्णायक पल होता है जब स्वयं ईश्वर कहते हैं, अब तेरा स्वर्णिम समय आ गया है। तुम्हारी समस्त तकलीफें, तुम्हारी सारी वेदनाएं अब केवल आंसू नहीं, बल्कि तुम्हारी असीम, तुम्हारी अपराजय ताकत बनेंगी। दोस्तों, जो आज तुम्हें मिटाने, तुम्हें नेस्तनाबूद करने आया था, वही कल तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होगा, तुम्हारी विजय गाथा का साक्षी बनेगा, क्योंकि तुम्हारा हौसला, तुम्हारा अटूट विश्वास, तुम्हारी अदम्य जीजीवी शाही ईश्वर का सबसे शक्तिशाली, सबसे अचूक हथियार है। हर वो रिश्ता, हर वो संबंध जो तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हें पतंग की ओर धकेलने आया था, अब वह स्वयं ही मिटने लगेगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त होने लगेगा। और वह हर कटुआ आवाज, हर निंदा, हर उपहास जो तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हें अपमानित करने को उठी थी, अब सदा के लिए शांत पड़ी डिडेगी, मौन हो जाएगी, क्योंकि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता परमेश्वर मुस्कुरा रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा भाग्य अपरिवर्तनीय रूप से बदल चुका है, एक नए स्वर्णिम अध्याय का सूत्रपात हो चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब कोई विवशता या सजा नहीं, बल्कि गहन साधना है, आत्ममंथन है। और तुम्हारा धैर्य अब केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक कठोर, एक दिव्य तपस्या है। दोस्तों, डिवाइन अपने इस अलौकिक संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है कि जब स्वयं ऊपर वाला, जब वह सर्वशक्तिमान सत्ता आपके साथ हो, तो कोई नीचे वाला, कोई तुच्छ शक्ति आपका क्या बिगाड़ देगा? क्या हस्ती है उसकी? मेरे प्रिय, मेरे आत्मस्वरूप, जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ था, तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करता था, अब वही तुम्हारी जय जयकार करेगा, तुम्हारे गुणों का बखान करेगा। जो रास्ते बंद थे, जो मार्ग कंटकाकीर्ण थे, अब वह स्वयं में खुलने लगेंगे, सुगम होने लगेंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बलपूर्वक बंद कर दिए गए थे,
अब उनके अजय प्रतीत होने वाले ताले भी स्वयं ही चटक कर टूट जाएंगे। बुरे वक्त को, नकारात्मकता को अब तुम्हारी सकारात्मकता की